Today is our topic moving charge and magnetism. Fourth chapter of the NCERT. First chapter we studied about the electrostatics. Electrostatics means charge at rest. Charge at rest and it produce electric field. Electric field here. Electric field. So first chapter electrostatic, charge at rest and it produce electric field and related phenomena like the force on other charged particle, potential, capacitance, all are related with the charge at rest here. In second chapter we study about the second chapter is current electricity. Current electricity. And the current electricity means charge in motion. Charge in motion. And when the charge is in motion here, then what is the resistance? What is the drift velocity? We study about the resistance, drift velocity, and what is the effect of temperature on resistance, etc. Now, this third unit is moving charge. Moving charge and magnetism. अब मूविंग चार्ज का रिलेशन हमें किसके साथ है? मैग्नेटिज्म. तो इट मीन्स क्या है कि व्हेन द चार्ज मूव हेयर देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हेयर. फ्रॉम द चैप्टर, जिस चैप्टर के नाम से मालूम है हमारे पास कि जो मूविंग चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. इलेक्ट्रिसिटी का हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज डिस्कवर्ड हेयर इन 2000 ईयर बिफोर. मतलब 2000 साल पहले से हम स्टडी कर रहे हैं ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. 1820 में फर्स्ट ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई मूविंग चार्ज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. अब मूविंग चार्ज क्या है कि भाई अगर आप एक कंडक्टर लो, सपोज वी टेक ए कंडक्टर and current will pass through the conductor, and when a compass needle brought near this conductor, एक आप कंपास निडल यहाँ पर अगर ब्रॉड करोगे तो ये कंपास निडल विल मूव टूवर्ड्स द कंडक्टर दिस साइड. ये जो नॉर्थ पोल है वो किधर हो गया? वायर की तरफ, और साउथ पोल हमारे इस साइड में हो गया. इसी टाइप अगर इस कंपास निडल को आप इधर रखोगे यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या है कि इस टाइप से डिफ्लेक्शन शो करेंगे. तो डायरेक्शन जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो गए आपके. तो मतलब आपके डायरेक्शन व्हेन द कंपास निडल ब्रॉड नियर दिस वायर देन दिस कंपास निडल विल शोज द डिफ्लेक्शन. जो अपने नॉर्थ और साउथ की पोजीशन होती है पोजीशन से चेंज हो गई आपकी. दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. तो दिस शोज दैट व्हेन करंट पास थ्रू दिस वायर देन ए फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दिस वायर एंड दिस फील्ड इज अ सर्कुलर फील्ड. भाई अगर आप कंपास नीडल को इस वायर के सराउंड में मूव कराओगे तो ये आपका क्या डिफ्लेक्शन शो करेगी ऑल अराउंड. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वायर के सराउंड में एक आपका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड हियर. सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इफ एक करंट कैरी, अगर मान लो एक आप मैग्नेट लो, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. अब ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, और इस मैग्नेट के ऊपर आप एक वायर रखो. मान लो एक्स वाई हमने एक वायर पुट कर दिया. तो जब वायर रखोगे आप तो इस वायर में कुछ नहीं होगा. वायर ऐसी है, नॉर्मल है, स्ट्रेट है. वायर विल रिमेन स्ट्रेट हेयर. बट व्हेन करंट पास, अब अगर जैसे आप करंट पास करोगे वायर में तो वायर विल डिफ्लेक्ट आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और दिस विल डिफ्लेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. या तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा. तो जो डिफ्लेक्शन होता है वायर के अंदर वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो अब इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब क्या है? जब करंट पास करोगे वायर में तो करंट वायर के सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा
और और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बार मैग्नेट का, अब दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंडक्टर है आइदर विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन और दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस ऑल्सो शोज दैट हियर व्हेन करंट पास थ्रू द वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड हियर. थर्ड एक्सपेरिमेंट, इफ वी टेक टू पैरेलल वायर. अब हमने क्या करा तीसरा एक्सपेरिमेंट, अगर आप दो पैरेलल वायर लोगे, टू पैरेलल वायर एंड करंट पास थ्रू टू पैरेलल वायर इन सेम डायरेक्शन, तो ये जो दोनों पैरेलल वायर हैं ये आपके डिफ्लेक्ट हो गए टूवर्ड्स ईच अदर. दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और दे कम्स क्लोजर. अब इसी टाइप से अगर मान लो हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, सपोज करो कि अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट एक्सपेरिमेंट, अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने पर क्या होगा कि ये जो वायर हैं पैरेलल वायर दैट विल बी डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर मूव कर गए और एक इस साइड में. तो ये भी क्या शो करता है, दिस ऑल्सो शोज दैट हियर कि व्हेन करंट पास थ्रू दिस वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड हियर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड हियर. So these are the three experiments that shows here कि when current pass through the wire then magnetic field is produced and when no current pass then there is no change. ये वायर भी स्ट्रेट है और ये वायर भी स्ट्रेट है, पर जैसे हमने करंट पास की अब ये दोनों वायर क्या हुए आपके डिफ्लेक्ट हो गए हमारे पास इन डायरेक्ट अवे फ्रॉम ईच अदर और आइदर टूवर्ड्स ईच अदर. नाउ this shows that current is the source of magnetic field. This shows that current main point हमारे पास जो इससे निकला हमारे पास आया कि भाई current is the source of magnetic field है. तो current किसकी source हो गई, magnetic field. और current क्या होता है, moving charge. तो it means moving charge is the source of magnetic field. magnetic field है. तो चैप्टर का नाम हमारे पास क्या हुआ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. अब अगर मान लो आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे. अब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपास नीडल के प्लेस पर अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल इसके नियर लेकर के आए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द स्विमिंग रूल. सपोज वी आर टेकिंग ए कंडक्टर एक्स एंड वाई एंड करंट इन द कंडक्टर इज फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, देन वी विल स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. मतलब हमारा जो हेड है वो करंट की डायरेक्शन में होगा. फिर अब आपका ये जो प्लेन है, अब ये कंडक्टर ने क्या इस प्लेन को टू पार्ट में डिवाइड किया, अपर पार्ट और लोअर पार्ट. तो जब हम एक्स वाई की डायरेक्शन में स्विमिंग करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है, इधर कौन सा हैंड आएगा आपका, लेफ्ट हैंड, और इधर हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड. तो अब इधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप क्या लोगे, वर्टिकली इनवर्ड इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन है. आउटवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट एंड इनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस. नाउ इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज फ्रॉम y टू x, देन अब हमें स्विमिंग किधर करनी है, y टू x डायरेक्शन में. तो अब इधर हमारा कौन सा हैंड होगा, अब इधर आपका राइट हैंड आ गया इस वायर के ऊपर, और इस वायर के नीचे अब आपका कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड हो गया. तो इधर डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड, और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड. तो यहाँ पेपर के इनवर्ड होगी प्लेन के अंदर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड. तो ये डायरेक्शन इनवर्ड लिखोगे और ये डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड. So inward represented by the cross and outward direction represented by the dot. By Savart law, this law is used to find magnetic field due to current element, but by a small section of this current element. The By Savart law is similar to Coulomb's law as in electrostatics here.
बिल्कुल सिमिलर है। कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ए पॉइंट चार्ज, बायट-सावर्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ए वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। So this Biot-Savart law, this is used to find magnetic field due to current element. Current element. Now what is the current element? Current element is a small section on the current carrying conductor and the direction of this current element is in the direction of current. अब हमने एक कंडक्टर ले लिया, यहाँ पर क्या एक्स वाई, कंडक्टर में करंट की वैल्यू क्या फिल हो रही है आई। अब मैंने यहाँ एक स्मॉल सेक्शन कंसिडर कर लिया डी एल। अब किस डायरेक्शन में एरो मार्क की, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये बन गया आपका करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहाँ पर, एट पॉइंट पी, एंड डिस्टेंस ऑफ P from this current element is R. So we write this R vector. So the magnetic field due to this current element, अब क्योंकि लेंथ एक एलिमेंट की क्या है स्मॉल है, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड हियर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड सपोज वी टेक dB. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द करंट, it depends upon the value of dl and it depend upon the value of r, and magnetic field also depend upon the value of theta. So magnetic field, first point, magnetic field at p, first point dB directly proportional to the current, because current produce the magnetic field, more is the current, more be the magnetic field. Second, magnetic field is directly proportional to the element. If length of the element is more, then magnetic field is also more here. And magnetic field inversely proportional to the square of distance. This also follow the inverse square law. जैसे कूलम्ब्स लॉ में हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता था, इसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब थर्ड पॉइंट, magnetic field inversely proportional to 1 upon r square. And fourth point, it depend upon theta, मतलब magnetic field directly proportional to sin theta, and theta is the angle between element, current element and r vector. R vector represent the direction from current element to P point here. अब आप इन सबको कंबाइन कर दिया, ऑन कंबाइनिंग dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन आप यहाँ पर हटाओगे, तो अब आपका जब इक्वल में करोगे तो यहाँ आ गया प्रोपोर्शनलिटी साइन के, कांस्टेंट हियर, I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इस k की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, where mu naught permeability of free space, और इस परमेबिलिटी की जो वैल्यू है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अब यहीं से हमने यूनिट म्यू की के की यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, आर को इधर शिफ्ट करोगे मीटर स्क्वायर, और ये मीटर है ही, मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो 1 मीटर बच गया अपॉन में एम्पियर। तो डायरेक्ट यूनिट क्या आ गई, टी में एम मीटर और एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स।
परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मीडियम दैट विल अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट क्या था, परमिटिविटी, और यहाँ हमारे पास क्या टर्म यूज करते हैं हम, परमेबिलिटी। परमिटिविटी टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, परमेबिलिटी टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 4 पाई क्या है, अब देखो 4 पाई कब आता है, जब अगर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वायर में ऑल अराउंड होता है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर विल बी इन ऑल साइड, सब साइड में है, स्फेरिकल शेप बनेगी। अब क्योंकि हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं इधर से हर पॉइंट पर होगा मैग्नेटिक फील्ड, अब हमें यूनिट एंगल में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो 4 पाई एंगल में वैल्यू होगी, फिर यूनिट एंगल के लिए क्या है, उसको 4 पाई से हमें डिवाइड करना होता है। अब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, तो dB इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इन वेक्टर फॉर्म नाउ यू विल राइट dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप अपॉन में r स्क्वायर, वेयर r कैप इज यूनिट वेक्टर, unit vector and define direction, define direction। अब define direction, अब ये हमें नोन है ही, v है भाई, r कैप की वैल्यू क्या होती है, r वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ r। अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब, ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड इन वेक्टर फॉर्म, अगर आपको पोजीशन और आपके dl ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ijk के टर्म्स में गिवन है, देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब क्वेश्चन आता है डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें बेटा क्या होता है कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r, तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लेते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन containing dl एंड r वेक्टर। ये क्या है कि आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। तो एक रूल हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। आपने क्या करना है, कंडक्टर को थंब, हमें थंब जो है शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मूव द फिंगर, द रोटेट, आप अपनी फिंगर को आप मूव कराओगे, तो जब मूव कराएंगे तो ये फिंगर मेरी इनवर्ड जाएंगी और इस साइड से फिंगर क्या होंगी, आउटवर्ड। मतलब ये कंडक्टर लिया, अब कंडक्टर पे थंब अपवर्ड हो गया, अब आप इसको रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेशन में ये फिंगर इनवर्ड और इस साइड में आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, तो इधर डायरेक्शन इनवर्ड और इस साइड डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। यहाँ पर क्या डायरेक्शन इनवर्ड और इस साइड में डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड। अब सपोज कंडक्टर मैंने ये ले लिया, यहाँ पर इस टाइप से ये कंडक्टर है और कंडक्टर में जो करंट है वो अब रिवर्स कर दे। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड करनी है इस तरफ भी और इस साइड में। अब आपने क्या करना है, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखोगे और अब इसको फिंगर को इस टाइप से रोटेट कराओगे, तो जब रोटेट होंगी तो इधर मेरी फिंगर इनवर्ड और इधर से फिंगर क्या है, आउटवर्ड।
तो इधर डायरेक्शन अब आपकी क्या होगी, इनवर्ड, और इधर डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड इनवर्ड रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस। तो ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल। सेकेंड रूल क्या है कि आप ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड यूज कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अब इसको बोलेंगे हम सेकंड स्क्रू रूल। अब स्क्रू क्या है कि आपने स्क्रू ले लिया और इस स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में रोटेट कराए। जब करंट की डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ये इधर ये स्क्रू क्या है, इनवर्ड, और इस साइड में स्क्रू क्या है, आउटवर्ड। भाई इधर से स्क्रू देखो मूव कर रहा है अंदर की तरफ, और इधर से स्क्रू क्या होगा, आउटवर्ड। इस टाइप से स्क्रू घुमाओगे आप करंट की डायरेक्शन में, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। इसी टाइप से इधर आप करंट इसको डाउनवर्ड रोटेट कराओगे स्क्रू को, क्योंकि करंट डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो इधर आपका इनवर्ड और इस साइड में डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। थर्ड आप ये कर सकते हो कि आप पेन लो और पेन को करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में रखें। अब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में अब आप इसको DL टू R की तरफ रोटेट कराना है। ये है DL वेक्टर और ये हमारे पास R वेक्टर है। तो अब आप इसको क्या रोटेट कराओगे, अब DL टू R की तरफ रोटेट कराएं। अगर आप DL टू R की तरफ रोटेट कराओगे तो ये पेन की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड। अगर आप इसको इधर रोटेट कराओगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ फाइंड करना है किसी पॉइंट पर, तो जब आप इस साइड में रोटेट कराओगे तो ये DL इधर है और R इधर लोगे आप, इसको ज्वाइन कर लिया, मान लो मैंने यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिया, और जब आप इसको इस साइड में रोटेट कराओगे तो ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। सिमिलरली अब करंट अगर मान लो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के केस में अब आप इसको पेन को इस टाइप से रोटेट करोगे और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कहाँ पर, इस पॉइंट पर, तो अब ऐसे रोटेट करें क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके यहाँ पर, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के केस में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और इस साइड में इसको इधर रोटेट कराना है। जब इधर रोटेट होगा तो एक क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो अब आप डायरेक्शन फाइंड करने के लिए नाउ यू कैन यूज, या तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे या आप स्क्रू रूल यूज करोगे, और सिंपली अदरवाइज कुछ नहीं है तो आप पेन लो और पेन को करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में रखना है और करंट एलिमेंट करंट की डायरेक्शन में लेना है। अब करंट अप है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अप मार्क कर दी, करंट अगर डाउन है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आप डाउनवर्ड मार्क करोगे और उस पेन को आप DL से लेकर के R की तरफ रोटेट कराओगे। अगर वो क्लॉकवाइज हो तो डायरेक्शन इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड। तो मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा है, वायर इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। What is magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 20 centimeter in northeast direction और second 20 centimeter in west direction? What is the direction and magnitude of magnetic field? अब आप सॉल्व करेंगे। अब आपका सॉल्यूशन कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखो तो अब इसका सॉल्यूशन, चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करें। एक हमने यहाँ पर वायर ले लिया, अब ये वायर है, अब ये वायर हो गया नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द साउथ डायरेक्शन। वायर में करंट पास हो रही है कितनी, 10 एम्पियर। ये हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया अगर यहाँ पर, दिस लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज 1 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है नॉर्थ ईस्ट, तो ये इसके ईस्ट डायरेक्शन हो गई, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें इस पॉइंट पर, ये है 20 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल जो लेना है वो आपको करंट एलिमेंट का P के साथ लेना है। मतलब आपने एंगल 45 नॉर्थ ईस्ट बोला है तो एंगल ये भी 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, पर हमें जो एंगल लेंगे वो करंट एलिमेंट
और इस OP के बीच में लेना है, इस लाइन जॉइनिंग के बीच का एंगल हमें यूज करना होता है। फॉर्मूला अब आपको मालूम है, V है dB इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, और ये 4 पाई, क्योंकि अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो अब हमने फॉर्मूला यूज किया म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 पावर -7, करंट इज 10 एम्पियर, dl इज 1 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर तो 1 इंटू 10 पावर -2 इंटू साइन 45 अपॉन में वैल्यू पुट करोगे r स्क्वायर 20 इंटू 10 पावर -2 और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। यूनिट कन्वर्ट करना ध्यान रखना है, सारी यूनिट आपको ऐसा ही सिस्टम में यूज करनी है। अब आपने पावर पहले सॉल्व करोगे, 10 पावर -2, अब ये +1 और ये -7, तो इधर हो गए 10 पावर -7 और +1 और +2 -2 एंड साइन 45 इज 1 अपॉन में √2, और डिनोमिनेटर में 0 से कट करोगे तो 10 पावर -1, तो ये टर्म आ गई 4 इंटू 10 पावर -2। अब आपको ये सॉल्व करा हमने कितना, -7 -9 और ये 10 पावर -8। अब इस 10 को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करा, -2 को, तो 100 हो गया 4, और इसको हमने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये टर्म आ गई √2 अपॉन में 2। इसको कट करोगे, ये आपके आगे 25, 2 से कट करोगे 12.5, अब आप 12.5 इंटू √12.5 √2 इंटू 10 पावर -8 टेस्ला। √2 की वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास डायरेक्शन चेक करनी है। डायरेक्शन के लिए आप कौन सा रूल यूज कर, थंब रूल यूज करोगे। थंब रूल यूज करेंगे राइट हैंड, तो अब आपको थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वर्टिकल, ये आपका इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब सेकंड पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमें 20 सेंटीमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन के लिए फिर आप दोबारा हम इस डायग्राम को देखो ड्रॉ कर दें यहाँ पर। अब इस साइड को मैंने यहाँ से रब कर दिया, और अब हमने 20 सेंटीमीटर जो पॉइंट है वो किस साइड में ले लिया, इधर ले लिया पॉइंट में 20 सेंटीमीटर। दिस एलिमेंट इज 1 सेंटीमीटर। Now the angle between current element and this point OP is 90 डिग्री। फिर फॉर्मूला यूज करोगे आप, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 पावर -7, करंट 10 दे रखी है, dl की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, इसको मैंने कहा कन्वर्ट करना है मीटर में, साइन पुट करना है 90 अपॉन में ये वैल्यू हो गई 20 इंटू 10 पावर -2 और स्क्वायर करना है। पावर सॉल्व करोगे न्यूमरेटर में, ये टर्म आ गई हमारे पास 10 पावर -8 अपॉन में, इसको सॉल्व करना है तो ये हमारे पास 0 से 10 पावर -2 पावर ऐड करोगे तो 10 पावर -1 हो गया। अब फिर इसका स्क्वायर करा तो ये आगे टर्म 4 इंटू 10 पावर -2। अब आप इस 10 पावर -2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तो ये टर्म है 100 अपॉन में 4 और ये आपके 25, तो आंसर 25 इंटू 10 पावर -8 टेस्ला। डायरेक्शन, अब आती है डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए थंब रूल अप्लाई करोगे। अब आप इसको रोटेट कराओगे तो इधर ही मेरी फिंगर इनवर्ड और इधर फिंगर क्या होंगी आउटवर्ड। भाई आप इस टाइप से इनवर्ड और आउटवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड। या मैंने आपको कहा कि भाई पेन रखो और डीएल की डायरेक्शन में और इसको पी की तरफ रोटेट कराओ। अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, डायरेक्शन इज आउटवर्ड।
तो जहाँ आप राइट हैंड थंब रूल करो या आप इसको पेन से रोटेट करा के देख लो डायरेक्शन, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। तो मैग्नीट्यूड कितना है 25 × 10⁻⁸ टेस्ला और आउटवर्ड डायरेक्शन। तो फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है कि भाई ये फॉर्मूला में कौन कौन सी टर्म क्या यूज करनी है, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को सेंड करेंगे, और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब इसमें टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है एट द सेंटर और सेकंड होता है एट एक्सियल पोजीशन बाय यूजिंग द बायट-सैवर्ट लॉ। तो अब हमने यहाँ पर क्या एक सर्कुलर कॉइल ड्रॉ कर ली और इस सर्कुलर कॉइल में करंट कितनी फ्लो हो रही है I। अब इस सर्कुलर कॉइल पर हमें बायट-सैवर्ट लॉ यूज करना है, तो एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करोगे, तो यहाँ पर स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया और डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मार्क के। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर O पर, और DL और R इसके बीच में डिस्टेंस है R, और ये हमारे पास एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, बिकॉज द DL स्मॉल एलिमेंट एक्ट एज ए टेंजेंट एंड दिस स्मॉल एलिमेंट इज सो स्मॉल इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट लुक्स ए लाइक ए स्ट्रेट वायर। अब इस DL और R के बीच में जो एंगल है वो हमने कितना हो गया 90 डिग्री। अब आप बायट-सैवर्ट लॉ यूज करोगे, तो अब अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ dB इज इक्वल टू μ0/4πI dl क्रॉस R/r³। नाउ dB इक्वल टू μ0/4π। अब हम dl क्रॉस r का फॉर्मूला यूज करेंगे, और dl क्रॉस r का फॉर्मूला होता है mod ऑफ dl mod ऑफ r sin 90 अपॉन में r³। अब एक r से ये कैंसिल टर्म, तो ये वैल्यू होगी μ0/4π I dl अपॉन में r²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वेरिएबल केवल एक ही टर्म है, μ0/4π कांस्टेंट टर्म है, I कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और dl हमारे पास क्या है यहाँ पर वेरिएबल है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट करोगे μ0/4π I dl अपॉन r²। अब टोटल dB का इंटीग्रेशन तो v हो गया, और μ0I/4π r² आपने कांस्टेंट टर्म में बाहर लिखा, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे अब हम dl का। और dl का इंटीग्रेशन अगर आप इसको पूरे पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गए। तो यहाँ पर dl के प्लेस पर आपने क्या पुट करना है μ0I/4πr² इंटू 2πr। अब 2πr से ये कैंसिल करोगे टर्म डिनोमिनेटर में, r से r कैंसिल हो गया और 2π से 2, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई μ0I अपॉन में 2r। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न। अब इस कॉइल के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न्स, भाई एक वायर लिया, फिर सेकंड वायर रैप कर दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इस टाइप से अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, फिर अब b का फॉर्मूला क्या लिखोगे μ0 अपॉन में 2r। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। फिर दोबारा वंस अगेन एक और बायट-सैवर्ट लॉ आपने अप्लाई कर दिया।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको DL और R के बीच में एंगल चेक करना है, वो 90 डिग्री है। फॉर्मूला हो गया DL R sin 90 अपॉन R क्यूब, R से एक R कट करोगे, R स्क्वायर आ गया, वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद आप वेरिएबल चेक करोगे, कितने वेरिएबल हैं। अब यहाँ पर केवल 1 वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल फिर आप इसको टोटल के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन R स्क्वायर। अब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R स्क्वायर जो टर्म है वो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन हमारे पास DL का हो गया। तो DL का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम, 2 पाई R। अब 2 पाई R से इसको कट करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है इसमें, तब आपका फॉर्मूला क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन में 2R। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो इस सर्कुलर कॉइल का हर सेक्शन एक आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो मैंने ये सेक्शन लिया, अब इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे जैसे रेडियस हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी, ये रेडियस इंक्रीज होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, स्ट्रेट। फिर इसी टाइप से इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाओगे, अब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करोगे, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब फिर यहाँ पर आप क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की रेडियस इंक्रीज होगी, और जब सेंटर पर लगभग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट। हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया था कि अब ये एलिमेंट है, करंट अप है, करंट जब अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड, तो यहाँ भी ये डायरेक्शन इनवर्ड इनवर्ड, ये इनवर्ड हो गई। अब इधर आप चले, इधर करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। अब आप इधर थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखोगे, तो इधर ये जो फिंगर है इनवर्ड और इधर से फिंगर घूम करके आ गई आउटवर्ड। तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, और इधर डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड आपका जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी मैक्सिमम स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी ड्यू टू ईच पार्ट, ईच सेक्शन ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल विल बी मैक्सिमम। तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो अब आपकी डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, विल एट द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी इनवर्ड डायरेक्शन। अब सेकंड, अगर आप मान लो राइट थंब रूल यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल, अब फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन, अगर मान लो है, अब तो मैंने बताया आपको स्मॉल एलिमेंट की वजह से, हर एलिमेंट की वजह से। जनरली अब हम करते क्या है कि अब हर एलिमेंट की डायरेक्शन बांक नहीं करोगे आप, तो इसमें अगर करंट क्लॉकवाइज है तो आप अपनी फिंगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराओ। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराएंगे तो हमारे जो थंब है वो किधर हो गए, इनवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। अगर करंट सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो अब आप अपनी फिंगर को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराओगे। राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, लेफ्ट हैंड तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना आपको। तो अब आप जब इसको रोटेट कराएंगे किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब ये जो थंब है हमारा वो किधर है, आउटवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गए यहाँ पर, तो ये आउटवर्ड हमने डॉट बना दिया, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड हो गया। तो फिंगर्स को किसकी डायरेक्शन, तो इसमें कौन सा रूल यूज किया आपने, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो अब आपको थंब रूल के अकॉर्डिंगली क्या करना है, आपको थंब को, फिंगर्स को रोटेट कराओगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, रोटेट फिंगर्स
in the direction of current, then thumb will give direction of magnetic field. Direction of magnetic field. और सर्कुलर कॉइल के केस में तो आप ये लर्न भी कर लो कि भाई अगर करंट क्लॉकवाइज है, ये हमारे पास इसमें करंट अगर क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको इनवर्ड ही लेना है। और अगर करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज लें हम, करंट एंटी क्लॉकवाइज, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। अब आप चाहे रूल अप्लाई करो या नहीं करोगे, अगर आप ये पॉइंट लर्न कर लो तो ये सभी हर केस में सर्कुलर कॉइल में हर जगह वैलिड होगा कि अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या लेना है आपको, अब इनवर्ड, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी वर्टिकली आउटवर्ड है, मतलब प्लेन की नॉर्मल लेनी है, क्योंकि ये जो कॉइल है ये कॉइल प्लेन में रखी हुई है, तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी यहाँ पर इनवर्ड, और इस केस में डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड है। तो इस टाइप से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन कंपलसरी है, बस आप ये पॉइंट लर्न कर लो कि करंट क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट एंटी क्लॉकवाइज,